नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बर्लिन डायग्नोस्टिक एंड डे केयर हॉस्पिटल में और आज बर्लिन डायग्नोस्टिक एंड डे केयर हॉस्पिटल में मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए यहां पर क्या कुछ खास है। यहां पर पेट सिटी स्कैन मशीन है जो कि कहीं ना कहीं कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए बेहद ही कारगर है। तो चलिए हमारे साथ और आपको बताते हैं कि बर्लिन में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए क्या कुछ है खास। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये है पेट सिटी स्कैन मशीन जो कि कैंसर पीड़ित मरीजों को बताता है कि वो किस स्टेज पे हैं और उनकी बीमारी जो है वो जहां वो इलाज करा रहे हैं वो किस स्टेज पर पहुंची और कारगर है या नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश सिंह चौहान। अगर डॉक्टर महेश सिंह चौहान की अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 25 साल का इनका अनुभव है पेट सिटी स्कैन मशीन के दौरान काम करने के साथ ही और इसके साथ ही आर्मी हॉस्पिटल में HOD के पद पर भी ये कार्यरत रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहाँ भी अपनी सेवाएँ जो है पेट सिटी स्कैन मशीन के साथ दी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। पेट सिटी मशीन को हम पेट स्कैन, पेट सिटी स्कैन, मॉलिक्यूलर इमेजिंग ये कई नामों से जानते हैं। तो सबसे बड़ा इसका ये है कि सेलुलर लेवल और सब सेलुलर लेवल यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हमें इंफॉर्मेशन देता है, जबकि CT और MRI आते हैं वो एक स्ट्रक्चर बताते हैं, क्योंकि जो डिजीज होती है वो सेलुलर से स्टार्ट होती है। तो इस मशीन की वजह से ये हमें डिजीज़ को बहुत पहले से ही उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती है। बाकी चीज़ें हैं वो बहुत लेट स्टेज में जाके बताती हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करती है, ये बताती है कि बीमारी कहाँ पे फैली हुई है और इस बीमारी का सबसे सटीक इलाज क्या हो सकता है, उसके बारे में भी ये डॉक्टर्स को बताती है कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए सही रहेगा। और यही नहीं, ये इस तरह से मॉनिटर करती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और पेशेंट ठीक होने के बाद उसमें वापस बीमारी तो नहीं आ गई उसके बारे में भी पता है। इस वक्त ये मशीन भी यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि एक बार इसे आप दिखा करके इसके बारे में विस्तृत तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी जान पाएँ कि ये आखिर वर्क करता कैसे है। ये देखिए, CT स्कैन के 2 पार्ट होते हैं, ये पेट सिटी के, इसको हम गैंट्री बोलते हैं। इसके अंदर पेट भी है और इसके अंदर CT मशीन भी है। तो पेट स्कैन प्लस CT स्कैन दोनों को फ्यूज़ कर दिया गया है। और जब दूसरा है कि एक टेबल है जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है। तो जैसे पेशेंट इसके अंदर जाता है तो सबसे पहले हम पूरी बॉडी का CT स्कैन लेते हैं। जब CT स्कैन लेने के बाद दोबारा पेशेंट को अंदर लाया जाता है और उसके बाद इसकी पूरी बॉडी का पेट स्कैन लिया जाता है और दोनों इमेज को फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो पेट जो इमेज होती है वो फंक्शनल स्टेटस बताती है बीमारी के बारे में, और जबकि CT स्कैन है वो उसका स्ट्रक्चर बताता है। तो एक ही सेशन में 2 चीज़ें हम एक्वायर कर सकते हैं, पेट भी कर सकते हैं और CT भी कर सकते हैं, और दोनों को फ्यूज करके एग्जैक्ट डिजीज़ का लोकेशन कहाँ पे है वो इससे पता किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट इसका है कि ये जहाँ भी छोटी से छोटी बीमारी है जो सेल लेवल पे होती है उसको भी ये पकड़ लेता है, जो और कोई मॉडलिटी आज के टाइम पे ऐसी नहीं है कि जो डिजीज़ को सेलुलर लेवल पे पकड़ सके। अगर कैंसर बीमारी 3rd स्टेज पे है और क्या 3rd स्टेज के बाद जनरली लोगों का चांसेस जो है बचने का वो काफ़ी कम होता है, तो ऐसे में क्या ये मशीन किस तरीके से मदद करता है लोगों का और क्या चांसेस होता है? बिल्कुल, ये मशीन बिल्कुल एक्यूरेट बताती है कि डिजीज़ का स्टेटस क्या है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और स्टेज पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही स्टेज हमें पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी उस अनुसार बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। तो 3rd स्टेज में भी अच्छे से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो अच्छे इलाज के द्वारा डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर पीड़ित जो लोग होते हैं उन्हें कितने समय के गैपिंग में इस स्कैन को करवाना चाहिए? हाँ, शुरुआत में क्या होता है कि जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है तो उसका स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग के बाद वो वापस डॉक्टर के पास जाता है और वो कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि कीमो पूरा 6 का 6 कीमो या 8 कीमो देने पड़ते थे, लेकिन आजकल डॉक्टर्स जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो क्या करते हैं, 2 कीमो को देने के बाद ही पेट स्कैन करा के देख लेते हैं। यानी कि 2 महीने के अंदर ही एक दोबारा पेट स्कैन करा के देख लेंगे और उसे ये पता लग जाता है कि जो कीमोथेरेपी उनको चल रहा है वो ठीक है कि नहीं है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिलहाल उनको पता लगता है कि पेट स्कैन बता देगा कि वो कीमोथेरेपी दे रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है तो फर्दर पूरा का पूरा कीमो दे देंगे, अदरवाइज उसी स्टेज पे
स्कीमों को चेंज किया जा सकता है। इसलिए आप वक्त भी बचा सकते हैं और कॉस्ट भी बचा सकते हैं पेशेंट के लिए। कहीं ना कहीं काफ़ी फायदेमंद है जो भी कैंसर पीड़ित मरीज हैं उनके लिए, बहुत ही यूज़फुल है। मैं तो कहूँगा कोई भी कैंसर पेशेंट बिना पेट स्कैन के अपना ट्रीटमेंट ना कराए, और हमेशा ट्रीटमेंट जब तक उसका चलता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद जैसा डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं पेट स्कैन जरूर कराएं। कि पेट सिटी स्कैन मशीन जो है वो काफ़ी कारगर है आपके लिए। अगर आप कैंसर के पीड़ित हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट तभी कहीं लें जब आप पेट सिटी स्कैन कराएं, ताकि ये आपको सही जानकारी दे पाएगा, ताकि आपकी बीमारी का लेवल जो है वो कितना बढ़ा हुआ है और किस तरीके से आप बीमारी में आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये फ़ायदेमंद है कहीं ना कहीं कैंसर पीड़ितों को। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्लिन हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव और इसके साथ ही कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतबीर सिंह। आपको बता दें कि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही इस बीमारी की दस्तक वो अपने घर तक चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि राजधानी रांची का बर्लिन हॉस्पिटल आप लोगों के लिए और कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है और उनकी बीमारी के इलाज में मदद के लिए एक अनोखा मशीन लेकर आया है जो आपकी मदद करेगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सतबीर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सतबीर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं और इसके साथ ही इस बीमारी की दस्तक वो अपने घरों तक नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में ये बीमारी इतना डेंजरस कैसे हो जाता है और क्या है कैंसर? सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतबीर सिंह है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट यानी जो कैंसर का सर्जन हूँ और मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हूँ और अब मैं रांची में बर्लिन हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। सबसे पहली बात हम करना चाहेंगे कि कैंसर क्या है। बेसिकली कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आती है, ये हमारा ही एक सेल होता है जिसका कंट्रोल छूट जाने के कारण वो कैंसर का सेल बन जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि हमारे बीच में जागरूकता नहीं है और जागरूकता ना होने के कारण हमारी जो छोटी सी बीमारी है एक भयंकर कैंसर का रूप ले लेती है। लोग सोचते हैं अच्छा ये गांठ हुई है यहाँ पर, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, चलो इसकी कोई कुछ दवा करा ले, ये या कुछ जांच करा ले, कुछ जड़ी बूटी लगा ले, पर कभी भी वो उस बीमारी को कंप्लीटली डायग्नोज नहीं कराते या पूरी तरह जानना नहीं चाहते वो क्या बीमारी है और उसको इग्नोर करते रहते हैं। और अचानक क्या हो जाता है, वो जो बीमारी है एक भयावह रूप ले लेती है जो कैंसर बन जाती है। और हमारे शरीर में बहुत तरीके के कैंसर होते हैं, हर अंग का कैंसर होता है। तो श्रोताओं से, जो सुनने वालों से मेरी यही आग्रह है कि अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, छोटी से छोटी क्यों ना हो, प्लीज़ अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और उसका पूरी तरह इलाज करवाएं। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया सतबीर जी कि हमारे शरीर में कई ऐसे सेल्स हैं जो हर दिन बनते हैं और ये हम सब जानते हैं कि मिलियंस ऑफ सेल्स हर दिन हमारे शरीर में बनते हैं। कई सेल्स ऐसे होते हैं जो बनते हैं और फिर कई पुराने सेल्स जो हैं वो खत्म होते हैं। तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है और वो उस बीमारी से लड़ लेते हैं, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो छूट जाते हैं और जिनका शरीर इस सेल्स से नहीं लड़ पाता है और वही कैंसर का रूप धारण करता है? देखिए, अगर ऑन अ जनरल हम लोग बात करें तो ये तो हम अपने आप हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी बताती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमें स्वच्छ खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, डेली हमारी प्रॉपर एक रूटीन होनी चाहिए जिससे हम फॉलो करना चाहें। पर आप देखिए आज की जनरेशन में ना तो कोई सुबह उठता है, ना कोई व्यायाम करने की तरफ जाता है और सबके आजकल के खान पान के तरीके जिसमें तेल मसाले ज़्यादा हैं, बाहर का खाना है। तो ये नेचुरल सी बात है कि जो चीज़ हमारे लिए नेचुरली बनी हुई है उसको हम अल्टर करके उसको आर्टिफिशियल की तरीकों की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली कम हो रही है और कोई भी बीमारी इसका हमारे शरीर में ये घर कर सकती है। तो चाहे कोई भी बीमारी हो, ये सिर्फ कैंसर ही नहीं, ये नॉर्मल बीमारियां ही। अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खाएंगे, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब लोग घर आते थे तो सबसे पहले अपने हाथ धोते थे, पैर धोते थे, स्वच्छ होते थे, उसके बाद बैठ के भोजन ग्रहण किया जाता था। अभी आप देख रहे हैं ये तो कोविड आया जिसके कारण लोगों ने अपना हैंड हाइजीन के लिए लोग इतनी जागरूकता हुई जिसके कारण लोग आज थोड़े जागरूक हुए हैं। इससे पहले कि लोगों में जागरूकता ही नहीं थी सफाई के तौर पे, लोग बाहर
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। कोई नॉर्मल आदमी बाहर खड़े होके गंदी सी जगह में गंदे से गोलगप्पे खा के बीमार हो जाता है और उसके बाद हमसे आके पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी का साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जो गंदे पानी का जो सेवन कर रहे हैं, जो पानी स्वच्छ नहीं है वो सेवन कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपको उससे बीमारी होती है, वो बीमारी का इलाज करने के लिए ही ना हम आपको दवाइयाँ दे रहे हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हमें पता है क्या नहीं है, पर बीमारी का इलाज तो ज़रूरी है। अगर हम अपनी प्रॉपर एक रूटीन बनाकर रखें, स्वच्छ खाना खाएं, अपना एक प्रॉपर रूटीनली सब कुछ करें, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बीमार पड़े या कोई बीमार होना चाहिए। यही रूल कैंसर के लिए भी लागू होता है। चूँकि सर आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास कई कैंसर पीड़ित मरीज आते हैं, तो ऐसे में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए तो वो जो दौर होता है बीमारी का वो उनके लिए इम्तिहान होता ही है, लेकिन उनसे ज़्यादा वो दौर इम्तिहान का आपके लिए होता है कि आपके पास एक चुनौती होती है कि आपको उनको ठीक करना है। तो उस चुनौती का सामना आप लोग कैसे करते हैं और चांसेस जो है वो कैंसर से लोगों को बचाने के वो कितने % होते हैं? देखिए, ऐसा होता है क्योंकि जब कोई एक मनुष्य कैंसर से ग्रसित होता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो पेशेंट कैंसर से ग्रसित होता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ सफ़र करता है, उस कैंसर पीड़ित पेशेंट के साथ। तो आज के इस आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी तरह की ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो रहा या बहुत दिनों से इलाज नहीं हो रहा या पता नहीं चल रहा कि वो क्या है, तो प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उस बीमारी का रेडियोलॉजी के थ्रू, हमारे पेट स्कैन के थ्रू बहुत सारी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जिससे हम जान सकते हैं कि वो क्या बीमारी है। और ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी कैंसर हो। उसको हम मान लो आप एक एग्जाम्पल, एक स्तन में कोई गांठ है, ठीक है, उस गांठ को वो महिला इग्नोर कर देती है कि चलो जड़ी बूटी ले लेते हैं, ये हो जाता है, ठीक हो जाएंगे, और क्या हो जाता है वही गांठ बढ़ के कुछ टाइम में कैंसर बन जाती है और कैंसर बन के वो पूरे शरीर में फैल जाती है। पर जब वो शरीर में फैल जाने के बाद जब हमारे पास आते हैं तब हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए। वही अगर बहुत वो अर्ली स्टेज पर आए तो बहुत थोड़ी सी ट्रीटमेंट दे के हम उनका पूरी तरह उपचार कर सकते हैं। तो मेरी श्रोताओं से यही आग्रह है कि कोई भी बीमारी हो तो प्लीज़ अपने स्पेशलिस्ट से मिलें और उसकी पूरी बीमारी की ट्रीटमेंट जड़ तक करवाएं और उसे ख़त्म करें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास छोटी सी भी कोई समस्या है तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बीमारी का इलाज कराएं, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपकी बीमारी जो है वो कैंसर का रूप ले सकती है। इस वक्त हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव जी भी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंबुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और इसके साथ ही बर्लिन हॉस्पिटल झारखंड के लोगों के लिए स्पेशली क्या ऐसी मशीन लेकर आया है जिससे लोग यहाँ पर आ सके और अपनी कैंसर बीमारी का जो है वो पता लगा सके? तो ऐसा है कि बर्लिन हॉस्पिटल ने पहली बार इस राज्य में पेट सीटी मशीन लगाया है। जो लोग कैंसर के पेशेंट्स के साथ रहे हैं या खुद उससे पीड़ित रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि पेट सीटी स्कैन क्या होता है। बेसिकली इट इज़ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी विथ सीटी मशीन। बेसिकली पॉइंट क्या है इसमें कि कैंसर, एक तो जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया आपको कैसा होता है, और इंडियन पॉपुलेशन बहुत नेग्लिजेंस की तरफ है। बीमारियों को लेके हॉस्पिटल जाना या डायग्नोसिस के लिए जाना, जांच कराना, लोग थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं जब तक कि एकदम उनके लिए अनिवार्य ना हो जाए कि अब बहुत कष्ट हो रहा है मुझे और अब मुझे डॉक्टर दिखाना चाहिए। तो पेट सीटी स्कैन एक ऐसी मशीन है कि कभी भी ये कैंसर जब भी डेवलप करता है पेशेंट को तो उसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, आप अल्ट्रासाउंड में हो सकता है उसको कंफर्मेटरी ना बता पाएँ, सीटी स्कैन में ना बता पाएँ, कई बार एमआरआई में भी उसको 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये कुछ तो मास दिख रहा है, ये इन्फेक्टिव है, इन्फ्लेमेटरी है या कैंसरस है। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पेट सीटी स्कैन की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें हम लोग FDG देते हैं, फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज, एक आइसोटोप होता है जिसका एक हाफ लाइफ होता है। ये इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट का जब हम लोग पेट सीटी स्कैन करते हैं तो हाई ग्लूकोज वाले जो सेल्स होते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनमें हाई ग्लूकोज होता है। तो FDG का जो अपटेक है ऐसे जगहों पर पूरे शरीर में मिल जाता है हमें कि जो भी कैंसर सेल्स होंगे वो अपटेक दिखाएंगे FDG का, और वो हमें जो मशीन के थ्रू जो इमेजेस आती हैं वो स्पॉट्स चमकते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या है कि हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये सेल्स जो है ये कैंसरस है। ये सबसे बड़ी इसकी
मतलब वो हो गई, आपको इम्पोर्टेंस हो गई अर्ली डायग्नोसिस के लिए। इसके बाद कैसा है कि एक जगह जब कैंसर मिल जाता है, बायोप्सी में भी प्रूव हो गया कि कैंसर है, उसके बाद स्टेजिंग की बात आती है, क्योंकि WHO प्रोटोकॉल के हिसाब से हर कैंसर का स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिफाइन किया हुआ है। हर स्टेज में कब आपको सर्जरी पहले करनी है, कब आपको सर्जरी करने के पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशंस दे के कैंसर के जो सेल्स उसको थोड़ा कम करना है ताकि पेशेंट का आउटकम अच्छा हो। तो इस मशीन के द्वारा हम लोग स्टेजिंग में बहुत बड़ा हेल्प लेते हैं। इस मशीन में कैसा है कि आपका एक बार स्कैन होता है, आप एक बार मशीन के अंदर जाते हैं तो हेड टू टो एवरीथिंग गेट्स स्कैन्ड। तो सर से लेकर के पैर तक में कहाँ पर एग्जैक्ट कैंसर हुआ है पेशेंट को और कहाँ कितने दूर तक वो फैला है, किस सीमित तक, ये चीज़ हमें एक ही स्कैन में पता चल जाता है। इससे कैसा है कि हम लोग स्टेज को बहुत बारीकी से वेल डिफाइन कर लेते हैं कि कैंसर जो है किस स्टेज पर है। ओके। तो और इसके बाद भी मैं बताना पाऊँगा जो तीसरी इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसकी यूज़ है इस मशीन की, वो है मॉनिटरिंग। एक बार आपको कैंसर हो गया, प्रूव हो गया, स्टेज हो गया, फिर आप अपना इलाज शुरू करते हैं, जैसा भी आपके कैंसर के स्पेशलिस्ट जैसा भी आपको डिस्क्राइब करते हैं, जो उनका डिसीजन होता है सर्जरी करना, फिर उसके बाद कीमो भी कराना पड़ता है, कीमोथेरेपीज़, रेडिएशन थेरेपीज़, कुछ लोग आजकल इम्यूनोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं, हार्मोनल थेरेपीज़ होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज़। बट इस बिटवीन की कैसा होगा कि आप चल तो रहे हैं नॉर्मल, आप अंदर से तो नॉर्मल फील कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि सेल्स फिर भी कहीं ना कहीं ग्रो कर सकती है। तो मॉनिटरिंग के लिए कैसा कहा जाता है कि कैंसर पेशेंट्स को एक बार साल में एटलीस्ट, जिनको एक बार कैंसर डायग्नोस हो चुका है उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, एक बार साल में मिनिमम पेट सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, जिससे कि ये पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं उसका कितना लाभ उनको मिल रहा है। पेशेंट ठीक फील भी कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर कहीं वो और फैल तो नहीं रहा है, और जो जहाँ पहले फैला हुआ था वो कितना कम हो रहा है। तो इस हिसाब से कैसा है कि हमारे जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको अपनी दवाइयों में बहुत सुविधा हो जाती है देखने में कि जो दवा हम चला रहे हैं पेशेंट को, उससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं या हमें कुछ और हाई डोज की तरफ जाना चाहिए या कुछ मेडिसिन चेंज करनी चाहिए या कुछ थेरेपीज चेंज करनी चाहिए। सो मेन मोडालिटी ऑफ दिस मशीन इज दीज थ्री थिंग्स: अर्ली डायग्नोसिस, staging of the cancer, accurate staging, and then detailed monitoring of the patient throughout the cure, throughout the treatment of the patient. तो आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में देखा जहां हमने आपको बताने की कोशिश की है कि बर्लिन हॉस्पिटल में मौजूद पेट सिटी स्कैन मशीन जो है वो किस तरीके से आपकी बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए कारगर है। तो ऐसे में अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी समस्या है तो आप बर्लिन अस्पताल आएँ और यहाँ आकर पेट सिटी स्कैन मशीन से अपनी बीमारी की जानकारी प्राप्त करें। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।